हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटू क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग का जेक मॉडल सेट जारी कर दिया गया है, जिसमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल सेट में, इसलिए वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ, कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का पोस्टुलेट्स को लिखेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया और उसके लिमिटेशन को जानेंगे इस वीडियो में। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ डेफिनिट वेलोसिटी इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, या तो सेल या तो स्टेशनरी स्टेट। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करता है, कौन सा पाथ में रिवॉल्व करता है इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसको एक्सप्लेन कौन किया था? बोर्स मॉडल। तो वही बोल रहा है कि फर्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रिवॉल्विंग अराउंड करता है, चारों ओर घूमता है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या तो स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट आता है ये। सेकेंड पोस्टुलेट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। तो यहां पे बोल रहा है सेकेंड पोस्टुलेट कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा किसका? NH/2π का। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम NH/2π, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, L = mvr, और यहां पे NH/2π। n यहां रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, जिसको दिखाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3, ये हमारा ऑर्बिट है, और h हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाता है? तो NH/2π के बराबर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है NH/2π किसके बराबर होगा? तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है? तो एंगुलर मोमेंटम से उसका डायमेंशन मैच करता है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml² T-1 होता है इसका डायमेंशन। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या तो एनर्जी का रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी कब रिलीज करेगा? जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस समय एनर्जी रिलीज करेगा, और जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, लोअर से हायर में जाएगा, तो उस समय एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने का काम करेगा। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। When an electron jumps from one orbit to another orbit, तब क्या होगा? It absorb and release the energy in the form of photon. This energy keeps the electron in orbit. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। कौन सा फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? फोटोन के फॉर्म में, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसमें रखने का काम करेगा? ऑर्बिट में रखने का काम करेगा। तो एनर्जी ऑफ रेडिएटेड फोटोन क्या हो जाएगा? E इनिशियल माइनस E फाइनल, और फोटोन्स का एनर्जी क्या होता है? h न्यू इक्वल टू क्या होगा? E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट्स है। अब आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम का लिमिटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला क्या था? ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम को एक्सप्लेन किया, जैसे हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इट ओनली एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक He+Li++। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स को सोचकर ही ये पोस्टुलेट को दिया था। सेकेंड क्या बताया? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना भी मूविंग पार्टिकल होता है, दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर।
तो ये पार्टिकल नेचर सोच के पोस्टुलेट को दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर भी होता है। तो इसका सेकंड लिमिटेशन था, इट कंसीडर्स एन इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया, बट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन दो नेचर में पाया जा रहा है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में, लेकिन बोर्स क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में रखकर अपने पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। अब आते हैं इसके थर्ड लिमिटेशन में। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट इज अगेंस्ट द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं किया। ये हमारा बोथ एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट और ये लिमिटेशन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।